नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग पिछली क्लास के अंदर राजस्थान के पंचपीरों पर बात कर चुके हैं और आज जिस लोक देवता पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, राजस्थान के धोलिया वीर नागवंशीय जाट परिवार से संबंध रखने वाले और मशहूर लोक देवता तेजाजी महाराज के ऊपर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं राजस्थान के मशहूर लोक देवता तेजाजी की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं तेजाजी के व्यक्तित्व पर बात करना प्रारंभ करूं। आप सभी विद्यार्थी एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। एक बार तेजाजी का जोर से जयकारा, पता चल जाए कि हमारे विद्यार्थी सचेत है। और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तेजाजी के बारे में जान सके और उनको जानकारी हो सके। विद्यार्थियों, राजस्थान के मशहूर लोक देवता मैं धोलिया वीर तेजाजी की बात कर रहा हूं। और मैं जब धोलिया वीर तेजाजी की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि तेजाजी नागवंशीय जाट परिवार से संबंध रखते थे। नागवंशीय जाट परिवार से संबंध रखते थे और धोलिया गोत्र से आने के कारण धोलिया वीर के नाम से ये जाने जाते हैं। और बात जब तेजाजी महाराज की हो तो विद्यार्थियों, इनका जन्म, आप तमाम विद्यार्थियों को जानकारी होगी, इनका जन्म 1074 ईस्वी के अंदर, 1074 ईस्वी और विक्रमी संवत में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 57 साल क्या करेंगे प्लस। इनका जन्म 1074 ईस्वी के अंदर हुआ। ध्यान देना, 1074 ईस्वी और विक्रमी संवत अगर निकालना चाहते हैं तो 1074 में 57 जोड़ दीजिए। 4 और 7 11, हासिल 1 6 और 7 13, 1131 विक्रमी। ध्यान देना, कहते हैं कि तेजाजी महाराज का जन्म 1074 ईस्वी के अंदर या विक्रमी संवत 1131 के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन, माघ शुक्ल 14 के दिन हुआ। विद्यार्थियों, इनकी जो जयंती होती है वो माघ शुक्ल 14 है। अक्सर परीक्षा में कभी आता है तेजाजी की जयंती और हमारे विद्यार्थी तेजा दशम के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल दशमी लिखकर आते हैं और परीक्षा के हॉल में तो बड़े खुश होते हैं कि सही हो गया, लेकिन बाहर आते आते कहते हैं कि वो, आपको जानकारी हो, माघ शुक्ल 14 विक्रमी संवत 1131 या 1074 ईस्वी के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ और नागवंशीय जाट परिवार से संबंध रखने वाले धोलिया वीर तेजाजी, विद्यार्थियों, इनके पिता का नाम कहते हैं कि ताहार देव। इनके पिता का नाम ताहार देव, ताहार देव कह दीजिए, ताहार जी कह दीजिए और ताहार देव कह दो या इनके पिता का नाम ताहार जी कह दो। इनकी माता का नाम विद्यार्थियों राजकुंवरी या रामकुंवरी। गौर करिए, कहीं जगह आप राजकुंवरी भी पढ़ेंगे तो कई जगह आप रामकुंवरी भी पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि धोलिया वीर तेजाजी महाराज की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1074 ईस्वी के अंदर यानी विक्रमी संवत 1131 के अंदर माघ शुक्ल 14 या माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन पिता ताहार देव जाट और माता रामकुंवरी के घर या राजकुंवरी के घर हुआ। विद्यार्थियों, नागवंशीय जाट परिवार से ये संबंध रखते थे और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था राजल। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था राजल। विद्यार्थियों, इनकी बहन का नाम राजल था और आपको जानकारी हो, इनकी धर्म पत्नी, जो कहते हैं कि इनके घर नहीं अपने मायके ही रहती थी, इनकी धर्म पत्नी का जो नाम है वो है पेमल। गौर करिएगा, पनेर कहाँ है? अजमेर के अंदर, और अजमेर के पास एक कस्बा है पनेर, और पनेर अजमेर के रायचंद्र की पुत्री पेमल दे के साथ में इनका विवाह हुआ था। विद्यार्थियों, आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा, वैसे इनकी धर्मपत्नी मैंने यहां शब्द लिखा है, लेकिन आपको भली भांति जानकारी और खास तौर से जो तेजाजी के अनुयायी है वो तो तेजाजी के बारे में जानते ही होंगे कि इनका विवाह
तब हो गया था जब इनकी उम्र 1 साल भी पूरी नहीं हुई थी, यानी 1074 ईस्वी के अंदर ही इनका विवाह हो गया था, ध्यान देना। और ऐसा कहते हैं कि तेजाजी का जो विवाह हुआ वो पुष्कर के घाट के ऊपर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, चित्र के रूप में भी आपने तेजाजी महाराज का चित्र यहां पर देखा है। तेजाजी महाराज निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यार्थी भी तेजाजी के अनुयायी होंगे, तो तेजाजी का एक बार जयकारा तो बोल ही दीजिए, जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बात तेजाजी की करता हूं तो यहां ये बात समझनी होगी कि तेजाजी का विवाह तब हुआ जब इनकी उम्र पूरी 1 साल भी नहीं थी। यानी अब कई ऐसे स्रोत है, कई ऐसे मत है जो ये कहते हैं, कई धार्मिक मान्यता ऐसी है जो ये कहती है, आपको जानकारी हो, आज जुकाम के बीच में भी भगवान करे कोरोना नहीं हो, लेकिन एलर्जी की मुझे प्रॉब्लम है और एसी चल रही है। लेकिन सुनिएगा, आप लोग जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एनर्जी मिलेगी। तबीयत चाहे कितनी खराब हो, लेकिन क्लास का मूड करता है, क्लास लूं। विद्यार्थियों, तेजाजी के बारे में जब मैं कहता हूं तो इतना बता दूं कि तेजाजी का विवाह तब हुआ जब कोई स्रोत ऐसे कहते हैं कि तेजाजी की उम्र 9 महीने हुआ करती थी और इनकी जो पत्नी है पेमल, उसकी उम्र जो है वो 6 महीने हुआ करती थी। और कहते हैं कि तेजाजी का विवाह पेमल के साथ में हो गया। ध्यान देना, तेजाजी और पेमल की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद पेमल अब छोटी थी, तो हमारे राजस्थानी कल्चर में जब छोटी उम्र में शादी होती है तो लड़की है वो अपने मायके रहती है, और जब लड़की वयस्क होती है तो उसका गोना कह दो, मुकलावा कह दो, हलाना कह दो, वो होता है, लड़की को फिर उसके ससुराल विदा किया जाता है। लेकिन तेजाजी का विवाह, तेजाजी की उम्र जब 9 महीने थी, पेमल की उम्र 6 महीने थी, मतलब ये एक प्रकार का बाल विवाह था। विद्यार्थी ध्यान दें, उस जमाने में बाल विवाह एक आम बात थी, और तेजाजी का बाल विवाह हुआ, पेमल के साथ हुआ, लेकिन पेमल का गोना तो हुआ नहीं। पेमल अपने मायके के अंदर थी, छोटी बच्ची है, मायके में रह रही थी, कई साल गुजर गए। लेकिन आपको जानकारी हो, ये शादी भी जो है वो पुष्कर के घाट पर हुई थी। ये शादी जो है वो पुष्कर के घाट पर हुई थी, पुष्कर अजमेर के अंदर ये शादी हुई। और विद्यार्थियों, शादी के कई साल बाद तक भी पेमल का गौना नहीं हुआ, और कारण एक था कि पेमल के एक मामा थे जिसका नाम था खाजू काला। आपको जानकारी हो, पेमल के मामा थे खाजू काला। ऐसा माना जाता है कि पेमल के मामा खाजू काला के साथ में तेजाजी के पिता तहार देव का इस शादी के कुछ, वैसे ये जो शादी हुई थी ना, इस शादी से पेमल का मामा खुश नहीं था। पेमल का मामा खाजू काला वो ये नहीं चाहता था कि पेमल की शादी तेजाजी के साथ में हो गए। तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तेजाजी के पिता तहार देव जाट और पेमल के मामा खाजू काला, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, स्ट्रगल हो गया, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। और विवाद इतना बढ़ गया, दोनों के बीच में एक कहासुनी से जो विवाद शुरू हुआ, उस विवाद की चोट यहां तक आई कि मामा खाजू काला ने ताहर जी पर आक्रमण किया, और ताहर जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए खाजू काला को मार दिया। तो कहने का मतलब, तेजाजी के पिताजी ताहर जी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए पेमल के मामा खाजू काला को मार दिया। और ये बात पेमल की मां को अच्छी नहीं लगी, मतलब रायचंद्र जी की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसका भाई था वो खाजू काला, और उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे भाई को मार दिया। और इस कारण से कहते हैं कि पेमल का जो गौना करने की पहल पेमल के परिवार की तरफ से हुई नहीं, और इसलिए पेमल जो है वो अपने ससुराल के लिए विदा नहीं हो पाई। लेकिन कई साल गुजर गए, और कहते हैं कि ताहर जी के परिवार ने भी तेजाजी को ये बात बताई नहीं कि उनकी शादी बचपन में हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही पेमल के मामा के साथ ताहर जी का विवाद हो गया था, और उनको पता था कि अभी ये विवाद हुआ है तो ये विवाद होने के कारण इस विवाद का असर तेजाजी के जीवन पर ना पड़े। तो ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि तेजाजी की शादी हो रखी थी, और हम राजस्थानी कल्चर में जहां रहते हैं वहां अगर एक बार शादी हो गई तो हमें उस शादी को निभाना पड़ता था। गौर करिए, आज की तारीख अलग है, वो जमाना अलग था। तो उस जमाने के अंदर जब तेजाजी की अल्प आयु के अंदर शादी पनेर अजमेर के रायचंद्र की पुत्री पेमल के साथ में हो गई, और पेमल के मामा खाजू काला को ताहर जी ने मार दिया, और ताहर जी की इस बात पेमल की मां को अच्छी नहीं लगी। तो ताहर जी को भी पता था कि ये डिस्प्यूट है, तो तेजाजी को ये बात घर पे बताई नहीं गई। लेकिन तेजाजी की भाभी को इस मैटर के बारे में पता था, इस मामले के बारे में पता था। कहते हैं
कई साल गुजर गए और कई साल गुजरने के बाद एक बार क्या हुआ, एक बार तेजाजी खेत पर काम कर रहे थे। आपको जानकारी हो, तेजाजी खेत पर काम कर रहे थे और तेजाजी खेत पर काम कर रहे थे और काम करते करते 2 बजीन, 11 बजीन, 12 बजीन, 1 बजीन, तेजाजी की भाभी जो है वो बातों लेन को नहीं आई। बातों बातों मतलब टिफन ले को नहीं आई। अब टिफन क्यों को नहीं ले आई? कई का देखो, भाभी टिफन लेके नहीं आई, कई क्योंकि औरतों की कई मजबूरियां होती है, घर पे कोई काम है, घर पे कई सारे काम करने होते हैं। बच्चा छोटा था, उसका गीगिया छोटा था, तो उस गीगिए को रोता, उसको भी संभालना पड़ता था। तो तेजाजी की भाभी को विलंब हो गया खाना वगैरह बना के और तेजाजी के लिए खाना लेकर आई। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तेजाजी के लिए जब खाना लेकर आई तो खाना लाते लाते बहुत देर हो गई और बहुत देर जब हो गई तो विद्यार्थियों, जैसे ही तेजाजी ने अपनी भाभी को देखा, तेजाजी का चेहरा, क्योंकि आदमी जब काम करता है और उसको समय पे खाना नहीं मिले तो चाहे घर पे माँ है, चाहे घर पे मैम साहब है, गुस्सा आना लाजमी सी बात है। चाहे घर पे बहन है, किसी पे भी गुस्सा, जिससे हमें अपेक्षा है कि वो खाना देगा और वो अगर विलंब कर दे तो मैं अपन जब ऑफिस से लेट आए और आते ही भूख लगी हुई है तेज और उसमें भी खाने में आधा घंटा लेट हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। तो तेजाजी तो खेत पे काम कर रहे थे, खेत पे काम करते करते जब खाना समय पे नहीं मिला तो तेजाजी को गुस्सा आ गया और तेजाजी ने कहा, देखो मेरे को ये गीत तो आते नहीं है इसलिए मैं थोड़ा देख के बोलूंगा। तेजाजी बोले, बेलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज, बेलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज, भावज थासु विनती कठे लगाई जेज। जेज मारवाड़ी में शब्द है ना, जेज, जेज मतलब देरी। ध्यान दे, जेज का मतलब क्या है? देरी। आपको ध्यान हो, तेजाजी बोले, बेलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज, बेलिया भूखा रात का बिना कलेवे तेज, भावज थासु विनती कठे लगाई जेज। और तब देवर तेजाजी भाभी के लिए देवर तेजाजी का गुस्सा जब देखा तो भाभी गुस्से को झेल नहीं पाई, क्योंकि भाभी को भी गुस्सा आ गया कि ए देवर मारे माथे गुस्सो करे, ए मारो देवर मारे माथे गुस्सो करे। हूं पछक गई, घरे फ्री बैठी थी, आज छोटो गीगियो रोतो तो उन्हें रोटी जीमाई, आते आते देरी पी हुई तो वो भी चिढ़ गई। और भाभी जब चिढ़ गई तो कहा, मन पीसियो मन पोयो कंवर तेजारे, मन पीसियो मन पोयो कंवर तेजारे, मन को रानियो खाटो खींचड़ो, लीलन खातर दरियो दाणो कंवर तेजारे, साथे तो लाई भातो निर्णी, दौड़ी लार की लार आई कंवर तेजारे, मारा गीगा ने छोड़ाई झूले रोते, झूले रे माथे मारे गीगे ने रोतो छोड़े आइया, एड़ा कई भूख भूखा कंवर तेजारे, एड़ा कई भूखा हो, एड़ा कई भूख भूखा कंवर तेजारे, थारी तो पढ़नेवाड़ी बेटी बाप रे घरे, थारी तो पढ़नेवाड़ी बेटी बाप रे घरे। ध्यान देना, भाभी ने क्या कहा? भाभी ने कहा, मन पीसियो मन पोयो कंवर तेजारे, मन को रानियो खाटो कीचड़ो, लीलन खातर दलियो दाणो कंवर तेजारे, साथे तो लाई भातो निर्णी, दौड़ी लार की लार आई कंवर तेजारे, मारा गीगा ने छोड़ाई झूले रोवतो, एड़ा कई भूख भूखा कंवर तेजारे, थारी तो पढ़नेवाड़ी बेटी बाप रे घरे। तो भाभी का ये जवाब जब सुना तो तेजाजी के कलेजे के अंदर वार किया। तेजाजी को सारी घटना पता चल गई कि मेरी शादी, बाद में फिर पता तो कर दिया कि पनेर अजमेर के रायचंद्र की पुत्री पेमल के साथ मेरी शादी बचपन में हो चुकी थी और मेरी पत्नी अपने मायके बैठी है। कहते हैं तेजाजी के कलेजे में ये जवाब चुका और तेजाजी ने कहते हैं कि ससुराल जाने की कसम खा ली और कहा, ए समारो थारी रास पुरानी जो हथियार है वो फेंक दिए, हथियार क्या औजार फेंक दिए, ए समालो थारी रास पुरानी, भाभी माराओ अब मैं तो प्रभात जासे असास रहे, हरिया हरिया ते घास चर लो बेला माराओ, पानी डो पीवो न थे गैण तड़ावरो। अब देखो, इतने तो मैंने बोल दिए, मेरे को गीत आते नहीं है और मैं अगर गीत बोलूंगा तो हमारे जो ये 35-40 लोग जो देख रहे हैं ये भी भाग जाएंगे। गौर करिएगा। हाँ, अपना जो परिवार वैसे तो 22,000 सब्सक्राइबर्स का परिवार है, लेकिन देखने वाले क्लास 35-40 का ये जो परिवार है ये भी बिगड़ नहीं जाए अगर ऐसे गीत सुनेंगे तो, क्योंकि मेरी आवाज है नहीं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तेजाजी के कहते हैं कि खेत पर काम कर रहे थे और भाभी जब विलंब से आई
और तेजा जी ने पूछा भाभी पे जब गुस्सा जाहिर किया तो भाभी ने भी कह दिया ऐसा ही गुस्सा करना है तो मेरे पे मत करो, थारे जिको परण्योड़ी थारे मतलब जी क्यों थे परनीजिया थारे लुगाई वो आप रे बाप रे घरे बैठी है, अगर इतरो ही गुस्सो करना तो थारी जो लुगाई है वो माथे करो, मारे माथे गुस्सो करने कहीं मिली। तो तेजा जी को पता चला कि मेरी जो पत्नी है वो तो अपने पिता के घर है। अब तेजा जी ने कसम खा ली जाऊंगा ससुराल तो जाऊंगा और अपनी पत्नी पेमल को लेकर आऊंगा। अब पत्नी पेमल को लेकर तो आना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है। तेजा जी की पहले जब वो घर गए और फिर रवाना होने लगे अपनी घोड़ी लीलन पर, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, ध्यान रखना, तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। लीलन कह दो, सिणगारी कह दो, सिणगारी। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन और तेजा जी की घोड़ी लीलन को सिणगारी भी कहते हैं, सिणगारी। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन या सिणगारी। विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि तेजा जी जब रवाना होने लगे तो पहले उनके घर वालों ने कहा पहले तो एक काम करो, बाद में जाए सास रे, पहले तारी बहन ना हिलो करे लिया। तो बहन राजल को भी ये बुलाने के लिए गए। इस संवाद के गीतों की गहराई में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि परीक्षा की भी अपनी सीमाएं है, पर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं ये एमटीआर क्वेश्चन ध्यान देना, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, लीलन या सिणगारी। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि तेजा जी अपनी बहन राजल को लेने के लिए उसके ससुराल गए और राजल को लेकर वो वापस भी आए और राजल के ससुराल में तेजा जी की आवभगत भी हुई, मगर उन चीजों की गहराई में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर, कहते हैं तेजा जी के परिवार को लगा बहन राजल को ले जाने जाएंगे तो फिर ससुराल जाने वाली बात भूल जाए, क्योंकि उनको भी लगता था कि यार ये डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट के अंदर कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर पर तेजा जी ने जिद पकड़ ली, सासरे जानो ही जैन अपनी लुगाई पेमल ना ले आना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहते हैं कि तेजा जी की जिद के आगे जब उनके परिवार वाले भी मजबूर हो गए, उनको रोक नहीं पाए, तो तेजा जी रवाना हुए। और तेजा जी जब रवाना हुए तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि तेजा जी अपने ससुराल गए और इनका ससुराल कहाँ है मैंने अभी बताया, तेजा जी का ससुराल पनेर अजमेर, वहां पर गए। लेकिन तेजा जी पनेर अजमेर गए और कहते हैं पनेर अजमेर के अंदर जाते ही सबसे पहले तो इनकी अपनी सास से अनबन हुई, तो ये ससुराल रुके ही नहीं। किस बात पर अनबन हुई, अलग अलग मतांतर है, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन तेजा जी जब पनेर अजमेर में अपने ससुराल पहुंचे और पहुंचते ही किसी कारण अनजाने के अंदर सास की अवज्ञा हो गई और सास से ये भी नाराज हो गए और ऐसी स्थिति में ये ससुराल तो नहीं गए, लेकिन इनको पहचान लिया पेमल की एक सहेली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। कहते हैं कि उसको ये भनक लग गई और लाछा गुजरी ने तेजा जी को कहा कि आप रुक जाइए। तेजा जी ने कहा मैं हमारे हार है, रुकूंगा नहीं, क्योंकि जाते ही हैं पेल जी को सास कहते हैं कह के गाद उती थी ठाकुर वो टोड़े तेजा जी उरी भिड़ंत हुई जाते ही, और तेजा जी आपरी हाउ नाराज हुआ रहा। अब हाउ नाराज हुआ ना, हाउ रे भाई खाजू काला जिके ना तेजा जी रे पिताजी मारियो भी। तो आपको ध्यान हो, जब तेजा जी को शरण दी, शरण तो नहीं कहूंगा, लेकिन तेजा जी को जब लाछा गुजरी ने ये निवेदन किया कि मेरे घर रुक जाओ, मेरी कुटिया में रुक जाओ, तेजा जी ने मना किया, नहीं नहीं रुकूंगा मैं, मेरे को ससुराल रुकना ही को ना, मैं मारे हार है रकड़े को, मारे पत्नी पेमल हाले तो ठीक है, नहीं तो अरे वे लाछा गुजरी जदे घणो निवेदन कियो कि आज रात तो रुको रहा, पचा काले सुबह थार जानो तो जाया रहा, लेकिन आज रात रुको, रात रे मत जाओ। तो तेजा जी फिर उस निवेदन को मना नहीं कर पाए और लाछा गुजरी की कुटिया में रुके। और कहते हैं कि वहां लाछा गुजरी ने पेमल की मुलाकात भी तेजा जी के साथ में करवाई। ध्यान देना, पेमल उसको भी जो है वो उसकी मुलाकात भी तेजा जी महाराज के साथ हुई। और विद्यार्थियों कहते हैं कि रात में ही फिर लाछा गुजरी की जो गाय थी उसको मेर के मीणा चुरा कर लेकर गए। ध्यान देना, लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर लेकर गए। और जब मेर के मीणा लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर लेकर गए तो तेजा जी को जब ये पता चला तो तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर और उन गायों को बचाने के लिए गए। तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर और गौ रक्षा के लिए निकल पड़े, गाय की रक्षा के लिए वो निकल गए, वो रवाना हो गए। और कहते हैं
मेढ़ के मीनाओं का पीछा उन्होंने किया, लेकिन रास्ते में एक जो घटना घटी उसकी तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा। देखो अब यहां अलग अलग मत है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पत्नी पेमल को लेकर जब आ रहे थे तब ये घटना हुई, लेकिन कुछ लोग क्या ज्यादातर ये कहते हैं कि जब लाछा गुजरी की गायों को वो बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नाग आग के अंदर जल रहा था। एक नाग आग के अंदर जल रहा था, और एक नाग जो आग के अंदर जल रहा था, तेजाजी जब घोड़ी लीलन पर सवार होकर और जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में देखा कि वो नाग आग के अंदर जल रहा है, तेजाजी ने उसको बचाने का प्रयास किया, उसको बचाया, उसको आग से बाहर निकाला, बचा लिया और बचाकर पूछा, नाग देवता आप सही तो हो? नाग देवता गुस्से में आ गए, आपने मुझे बचाया क्यों? वो कह आ बैल मुझे मार, उल्टा गले पड़ गया। नागराज ने कहा, आपने मुझे बचाया क्यों? मैं तो अपनी पत्नी के पीछे आग में सता हो रहा था। अब आप कहो कि सता हो रहा था, अरे नागिन होती तो सती होती, ये तो नाग था जो नागिन के पीछे जा रहा था आग के अंदर। ये सती नहीं सता हो रहे थे, और ये नागराज जब आग में सता हो रहे थे तो कहा कि मेरे को बचाया क्यों? तेजाजी ने कहा कि मैंने तो आपको ही जान बचाई और आप मेरे गले पड़, आपको बचाने के लिए कहा किसने, क्यों बचाया? गले पड़ गए, और जब गले पड़ गए तो सीधी सी बात है, अब तेजाजी ने कहा कि मैंने अगर गलती की है तो आपको जो दंड देना दीजिए, तो मैं आपको डसूंगा। अब तेजाजी ने कहा कि मुझे डसना है, भले डसना, पर मैं लाछा की गायों को बचाने के लिए जा रहा हूं, और मैं ये गायों को बचाकर जब वापस आऊं तो मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और आपको जो दंड देना है दीजिएगा। देखो मैंने फिर कहा कि अलग अलग स्रोतों में कहानियों में मतांतर भी मिल सकता है। ये कहानियां, ये मैथोलॉजिकल कहानियां हैं, और अगर कहानी में कहीं त्रुटि हो तो निश्चित रूप से तेजाजी के अनुयायी भक्त देख रहे हैं, मुझे भी करेक्ट करना, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है और एनसाइक्लोपीडिया में भी नहीं हो, इसलिए गलतियां होती है और गलतियों से हम सुधार करते हैं। यही तो जीवन है विद्यार्थियों, गलतियों से ही तो, क्योंकि अकल बादाम खाकर थोड़ी आती है, भजीड़ खाकर आती है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, मैं कहना यह चाह रहा हूं, अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो यहां समझने का यह प्रयास करिएगा, और समझने का प्रयास यह करना है कि तेजाजी की घोड़ी लीलन, आपको जानकारी हो तेजाजी की घोड़ी लीलन पर तेजाजी सवार होकर गायों की रक्षा के लिए निकले, और रास्ते में सता हो रहे सांप को जब उन्होंने बचाया और वो सांप जब तेजाजी के गले पड़ा तो तेजाजी ने कहा आपको जो दंड देना है दीजिए। तब कहते हैं कि उस नागराज ने कहा मैं डसूंगा। तेजाजी ने कहा, जब खूब निवेदन किया कि मैं लाछा की गायों को बचाने जा रहा हूं, तब तक कम से कम आप मुझे बख्शिए, उसके बाद आपको डसना है डसिए। नागराज ने कहा मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तेजाजी ने कहा अरे विश्वास पे ही तो दुनिया कायम है, मेरा विश्वास करो, आऊंगा वापस। नागराज ने कहा ठीक है, घणों का यो यदि आऊ ठीक जा, लेकिन पाछो आए रो, हुई नागराज हूं। तेजाजी गए, लाछा गुजरी की गायों को बचा कर लाए। ध्यान देना, लाछा गुजरी की गायों को बचाया, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाया। ध्यान देना, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचा लिया। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, तेजाजी उस नागराज के समक्ष उपस्थित हुए अपना वचन पूरा करने के लिए। देखो वचन पूरा किया तभी तो अमर है। आप और मैं अभी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और जिस उम्र में हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तेजाजी तो अमर लोक हो गए। आज उनके अनुयायी उनको याद करते हैं, और ये याद करना ये किसी भी कंपटीशन की सफलता से बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए गए, और इसी प्रयास के अंदर इनका प्राणोत्सर्ग हुआ। तो आप पढ़ेंगे गौ रक्षा प्राणोत्सर्ग हुआ। हालांकि गौ रक्षा से वापस आते समय इनको नाग देवता ने डस लिया, लेकिन नाग देवता ने जब डसा तो इनको कहा था, नागराज ने कहा कि तुम्हारे तो पूरे शरीर पर घाव ही घाव है। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए गए तो शरीर पर घाव ही घाव है, और मैं नागराज, मैं तो तुम्हारे शरीर के उस हिस्से पर डसना चाहता हूं जो बिल्कुल एकदम पवित्र हो। अब तुम्हारे शरीर का तो कोई अंग पवित्र नहीं, हर अंग पे घाव है।
कहां डसूं बताओ, तुमने वचन दिया था, वचन कैसे पूरा करोगे? तेजाजी ने कहा मेरे शरीर का हर अंग क्षत विक्षत है, मगर ये मेरी जो जीवा है, जीभ, ये मेरी जीवा, ये पवित्र है, इस पर कोई घाव नहीं है, आप मुझे यहां पर डसिए। देखो बीजो कोई होतो तो बख्श देतो कि इतरो ईमानदार आदमी है, छान दो, पर नागराज जी का ना, हूं तो डसीला, ये जीभ रे माथे डसीला। और नागराज ने जीभ रे माथे डस्यो। और विद्यार्थियों कहते हैं वो जगह कौन सी है जहां नागराज ने डसा? सेंदरिया, अजमेर। गौर करिए, सेंदरिया अजमेर के पास एक जगह है सेंदरिया। इस जगह के ऊपर तेजाजी को नाग ने डस लिया। तेजाजी को नाग ने डस लिया, डस तो लिया, लेकिन फिर सर्प रक्षक देवता का वरदान भी है, तो सांपों के देवता के रूप में भी तेजाजी की लोकप्रियता हो गई। विद्यार्थियों, तेजाजी को नाग ने डस लिया, लेकिन नागराज प्रसन्न हो गए कि डस्यो भले हूं, लेकिन अब आप नागों के देवता हो। आपको जानकारी हो, तेजाजी को नाग ने डसा सेंधरिया गांव अजमेर के अंदर, और तेजाजी की जो मृत्यु हुई, तेजाजी का देवलोक गमन हुआ, क्योंकि नाग से डसने के बाद भी ये जब लीलन पे रवाना हो रहे थे, मतलब चढ़ रहे थे, उस जहर का असर हो, पास ही के गांव सुरसुरा आते आते इनकी मृत्यु हो गई, देवलोक गमन हो गया। तो सुरसुरा अजमेर के अंदर इनका देवलोक गमन विद्यार्थियों हो जाता है। गौर करिए, तेजाजी को नाग ने सेंदरिया गांव के अंदर डस लिया, और पासी के सुरसुरा गांव जो अजमेर के अंदर है, जहां इनकी जागीर भी निकाली जाती है। आपको जानकारी हो, सेंदरिया अजमेर इनका मूल स्थान तेजाजी का माना जाता है, जहां नाग ने इनको डसा। सुरसुरा के अंदर तेजाजी देवलोक गमन हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं बात जब राजस्थान के इस मशहूर लोक देवता तेजाजी की करता हूं, तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दें, तेजाजी के ऊपर विशेष रूप से एक बात बताना चाह रहा हूं, जरा जानकारी हो। तेजाजी के ऊपर विद्यार्थियों गौर करिएगा, आपको महत्वपूर्ण बात दिमाग के अंदर तेजाजी के ऊपर रखनी है, और वो ये बात दिमाग में रखनी है कि तेजाजी को नाग ने कहां डसा था? तेजाजी को नाग ने डसा था सेंदरिया गांव अजमेर के अंदर। और सेंदरिया गांव अजमेर के अंदर तेजाजी को नाग ने डसा, लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, सेंदरिया गांव अजमेर के अंदर तेजाजी को नाग ने डसा था, पर मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, गौर करिएगा, यहां जरा ध्यान दे, पानी की बोतल पास करिएगा। तेजाजी को सेंदरिया गांव अजमेर के अंदर नाग ने डसा था, लेकिन सुरसुरा अजमेर के अंदर तेजाजी का जो है वो देवलोक गमन हो गया। पर विद्यार्थियों एक चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि तेजाजी ने सांपों के कारण, आपको जानकारी हो, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। सांप ने तेजाजी को डसा। ये सर्प रक्षक देवता के रूप में भी इनकी ख्याति है। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग हुए, इसलिए ये गौ रक्षक देवता के रूप में भी इनकी ख्याति है। लेकिन विद्यार्थियों देखो, गौ रक्षक देवता के रूप में हमने पहले पाबू जी की भी बात की है, ध्यान दें, और गौ रक्षक देवता के रूप में गोगा जी की भी बात की। तो गौ रक्षक देवता में तीनों ही ध्यान रखना है, पाबू जी भी, गोगा जी भी और तेजाजी भी। लेकिन सर्प रक्षक देवता में पाबू जी नहीं, सर्प रक्षक देवता के अंदर ध्यान रखना है गोगा जी और तेजाजी। बाकी और तो आएंगे ही, तल्लीनाथ जी भी आएंगे, हरिराम बाबा भी आएंगे सर्प रक्षक में। एक बात और ध्यान दें, तेजाजी को काला और बाला का देवता कहते हैं, काला और बाला। तेजाजी को काला और बाला का देवता। अब काला मतलब काला, काला क्या होता है? सांप। तो काला का मतलब तो सर्प है। बाला, आपको ध्यान हो, पुराने समय के अंदर पानी के अंदर एक कृमि से जो बीमारी होती थी, नारू, उस, अब हालांकि नारू रोग का उन्मूलन हो चुका है, राजस्थान के अंदर अब नारू रोग है नहीं, मगर पानी में जो कृमि पाया जाता था उससे एक बीमारी होती थी नारू, जो वो लट होती है ना, वो लट शरीर से बाहर निकलती रहती थी, निकलती रहती थी, निकलती रहती थी। तो काला और बाला के देवता के रूप में इनकी ख्याति रही, ध्यान देना। काला यानी सांप और बाला यानी नारू। नारू रोग के उपचार के लिए भी तेजाजी को पूजा जाता था। हालांकि अब नारू रोग का जो है पूरी तरीके से उन्मूलन हो चुका है। पर विद्यार्थियों एक बात और ध्यान दें, ये कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी माने जाते, किसानों के देवता। गोगा जी भी किसानों के, हल और आड़ी के गोगा राखड़ी बांधते, ये तो मैंने पढ़ाया था। लेकिन ये कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनकी ख्याति रही है।
और आपको जानकारी हो, जब किसानों के बारे में ये कहा जाता है कि तेजा जी के गीत के साथ ही खेत की बुआई की जाती है, आपको जानकारी हो, किसान जब खेत की बुआई प्रारंभ करते हैं ना तो कौन से गीत गाते हैं? तेजा गीत। कहते हैं कि तेजा जी के गीतों के साथ, तेजा गीत के साथ में खेत की बुआई होती है। जरा ध्यान दें, तेजा गीत के साथ में खेत की बुआई होती है, यानी कहने का मतलब खेत की जब बुआई की जाती है, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। तेजा जी का गीत आपको जानकारी हो तो सर्प रक्षक देवता है। एक बात बताना चाहूंगा, तेजा जी के जो पुजारी होते हैं ना, घोड़ला, तेजा जी के पुजारी को भी घोड़ला कहते हैं, तेजा जी के भोपे को भी क्या कहते हैं? घोड़ला। तेजा जी के पुजारी घोड़ला, तेजा जी के भोपे वो भी घोड़ला। कहते हैं कि तेजा जी के भोपे वो मैं यहां पर ये बात आपको बताना चाहूंगा कि तेजा जी के पुजारी या तेजा जी के भोपे, जो घोड़ला हम जिसको कहते हैं, ये घोड़ला सर्पदंश का इलाज करते हैं, सांप के जहर को चूस कर बाहर निकाल लेते हैं। विद्यार्थियों, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपे क्या कहलाते हैं? घोड़ले। तेजा जी के भोपे जो सर्पदंश का उपचार करते हैं उनको घोड़ला कहते हैं, और तेजा जी के पुजारी को भी घोड़ला कहते हैं। और यहां पर यह भी बात ध्यान देनी है, ये काला और बाला के देवता है, ये कृषि कार्यों के उपकारक देवता है। ये बात मैंने आपको बताई क्यों? क्योंकि तेजा जी जब लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए गए थे तो वापस आते सेंदरी आजमेर के अंदर इनको नाग ने डसा, और इसलिए ये सर्प रक्षक देवता के रूप में विख्यात हो गए। एक बात और बता दूं, इनकी घोड़ी जो लीलन थी ना, कहते हैं कि इनके घर तक इनकी मृत्यु का समाचार इसी लीलन ने पहुंचाया। तेजा जी की मृत्यु का समाचार इनके घर तक किसने पहुंचाया? विद्यार्थियों, लीलन ने। लीलन, इनकी घोड़ी लीलन, जिसने देखो बाबूजी की केसर कालमी, मिया जी का किरण कावरा, रामदेव जी लीला घोड़ा सवार, गोगा जी की नीली घोड़ी, वैसे ही तेजा जी की घोड़ी लीलन, जिसने घर तक मृत्यु का समाचार इनके घर तक जो है वो पहुंचाने का काम किया था। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। विद्यार्थियों, एक बात आपको जानकारी हो, तेजा जी के प्रसिद्ध मंदिर अगर आप देखेंगे, प्रसिद्ध मंदिर इनके अगर अपन देखें तो सबसे पहले तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर इनके जन्म स्थान के अंदर है। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान दें, मैंने बहुत सारी बात की लेकिन मुझे लगता है एक चीज जो रह गई, और वो क्या रह गई? इनका जन्म स्थान खरनाल नागौर। ध्यान देना, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? खरनाल नागौर। गौर करिए, कई बार क्या दिमाग से स्वीप हो गया, बताना मुझे शुरू में था इनका जन्म कहां हुआ? खरनाल नागौर के अंदर। गौर करिए, लाइव क्लास होती है ना, वहां तो बच्चे बीच में कमेंट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड है, जो लाइव के रूप में, प्रीमियर के रूप में क्लास चल रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर गौर करिएगा, मुझे प्री रिकॉर्डेड है और अकेला रिकॉर्ड करता हूं। गौर करिए, लाइव क्यों नहीं करता? इसका एक कारण भी है कि परीक्षा के दिनों में अगर लाइव होगी तो लाइव में आधा घंटा तो अपना कमेंट के जवाब देते, ताकि क्लास का टाइमिंग आपका भी खराब होगा, और मेरे पास भी इतना समय नहीं कि अपन ज्यादा से ज्यादा इसको लाइव चला सके अभी। लेकिन नवंबर के बाद जब लाइव क्लासेस मैं लूंगा तो उस समय निश्चित रूप से आपके कमेंट भी जो है वो लेंगे। एक बात बता रहा हूं, इनका जन्म स्थान खरनाल नागौर है, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर तेजा जी का विद्यार्थियों इनके जन्म स्थान के अंदर है, खरनाल नागौर के अंदर। और यहां खरनाल नागौर की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तेजा जी के जन्म स्थान खरनाल नागौर की बात जब मैं करता हूं तो यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, और वो क्या बताना चाह रहा हूं कि इसी खरनाल की धरती पर कहते हैं कि 7 सितंबर 2011 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट, गौर करिए, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, और इस सरकार में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब वो इस्तीफा कह दो या उनको बर्खास्त किया गया, तो वो कुछ भी कारण रहे, उन कारणों की गहराई में अपन लोग चलेंगे नहीं। गौर करिएगा, आपको ध्यान हो, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर राजस्थान के पॉलिटिकल टूरिज्म को तो आप लोगों ने देखा ही है, मगर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, खरनाल नागौर के अंदर 7 सितंबर 2011 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने 5 रुपए का डाक टिकट तेजाजी महाराज के ऊपर जारी किया था। ध्यान देना, 5 रुपए का डाक टिकट, और ये 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया 7 सितंबर 2011 को। विद्यार्थियों, ये जो तारीख थी ना, ये तारीख थी भाद्रपद शुक्ल दशमी की तिथि, और भाद्रपद शुक्ल दशमी क्या कौन सा दिन है? तेजा दशमी।
और तेजा दशमी क्यों है? क्योंकि सेंदरिया अजमेर के अंदर तेजा जी को नाग ने डसा और इनकी जो देवलोक गमन हुआ। विद्यार्थियों, ये तिथि कौन सी थी? ये तिथि थी भाद्र शुक्ल दशमी, और इसीलिए भाद्र शुक्ल दशमी को हम क्या मनाते हैं? तेजा दशम मनाते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को हम तेजा दशमी मनाते हैं। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, तेजा दशमी के ऊपर जब बात करता हूं तो 5 रुपए का डाक टिकट 7 सितंबर 2011 को तेजा जी के ऊपर जो है वो खरनाल नागौर के अंदर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने जारी किया। विद्यार्थियों, ये खरनाल नागौर इनकी जन्मस्थली है, जहां इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तेजा जी का मेला लगता है पशु मेला, पर्वतसर नागौर, ये स्थान भी इनका मंदिर है। यहाँ ये स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, वैसे तो भाद्रपद के अंदर कई दिन चलता है, लेकिन विशेष तिथि होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी, और उस दिन को हम कहते हैं तेजा दशमी। विद्यार्थियों, इस दिन कहते हैं कि तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला इस दिन राजस्थान के पशुपालन विभाग के तत्वावधान के अंदर आयोजित किया जाता है। ध्यान देना, वीर तेजाजी पशु मेला। और अगर आप कभी इस पशु मेले में गए हो, नागौरी बेल यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। आपको जानकारी, नागौरी बेल तो होनी ही है ना, क्योंकि नागौर का सुहालक प्रदेश जो नागौरी बेलों का प्रमुख मूल स्थान माना जाता है, और नागौरी बेल तो पूरी दुनिया में बड़े लोकप्रिय है। आपको जानकारी हो, तेजाजी का पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, और कहां लगता है? पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। लेकिन साथ में तेजाजी के अन्य थान देखे तो सेंदरिया अजमेर के अंदर भी इनका थान है। तो सेंदरिया में तो होना ही है, इनको नाग ने कहां डसा था? सेंदरिया में। तेजाजी का देवलोक गमन का स्थान सुरसुरा, वहां पर भी इनका थान है। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बूंदी के अंदर एक जगह है बांसी दुगारी, वहां पर भी तेजाजी का मंदिर है। बांसी दुगारी तेजाजी के जो है वो मंदिर है। राजस्थान की एक जनजाति है सहरिया, सहरियों की हर बस्ती में तेजाजी का थान होता है, यानी सहरिया समुदाय के लोग भी तेजाजी को पूजते हैं। ध्यान देना, सहरियों की जो बस्ती है ना, उसमें सहरियों की बस्ती में हर बस्ती के अंदर तेजाजी का जो है वो थान जरूर होता है। तेजाजी का चबूतरा कह दो, तेजाजी का थान कह दो, वो निश्चित रूप से होता है। साथ में विद्यार्थियों, नागौर जिले के भावता के अंदर भी तेजाजी का एक मंदिर है। तो तेजाजी के राजस्थान में वैसे कई मंदिर है। और तेजाजी पे डाक टिकट के बारे में भी बता दिया। ये डाक टिकट कब जारी हुआ था? 7 सितंबर। ध्यान देना, 2011 के सितंबर महीने में 2 डाक टिकट जारी हुए। एक हुआ था 5 रुपए का डाक टिकट। ये 5 रुपए का डाक टिकट, इस दिन तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, और उससे 4 दिन पहले भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी, आपको जानकारी हो, 3 सितंबर को वो डाक टिकट, 3 सितंबर आई थिंक होनी चाहिए, 3 सितंबर या 4 सितंबर 2011 में वो डाक टिकट जारी हुआ था देवनारायण जी के ऊपर। तो वो भी 5 रुपए का था। तो देवनारायण जी पर भी डाक टिकट सितंबर महीने में हुआ था, और तेजाजी पर भी डाक टिकट 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट साहब ने जो है वो जारी किया था। विद्यार्थियों, गौर करिए, ये चर्चा मैंने की है राजस्थान के धोलियावीर तेजाजी महाराज पर, और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर भी करना है। गौर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचेगी, और ज्ञान तो वही चीज है, जितनी फैलाई जाए उतना ही ज्ञान के अंदर इजाफा होता है। विद्यार्थियों, देखिए, राजस्थान के संत संप्रदाय आपने पढ़े, अब काफी वीडियो जो यूट्यूब से जो है उसको अनलिस्ट कर दिया है। जिनके पास लिंक है वो देख सकते हैं, बाकी लोग यूट्यूब की लिस्ट में अब नहीं देख पाएंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखो, हटेगा तभी तो वापस शीर्षक आएगा, ऐसा नहीं कि ये वापस नहीं आएगा। संत का टॉपिक वापस रोटेशन में चलता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन कम से कम जो सीरियस स्टूडेंट है वो साथ साथ पढ़े। नहीं तो क्या आओ पढ़ो, ये परीक्षा टोने पढ़ो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो सीरियसली आप इसको ऑनलाइन को भी ऑफलाइन मान के, क्लास मान के पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई हो सकती है। और कॉपी पेन, मैं एक एक चीज यहां लिखता हूं, अगर आप कॉपी पेन लेकर भी बैठते हैं तो भी मेरी क्लास के अंदर इजीली एक एक वर्ड आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। गौर करिएगा, समझ में आया होगा। और अब अगली कड़ी में राजस्थान के एक और लोक देवता पर आपको लेकर चल रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर एक लोक देवता देवनारायण जी के ऊपर। जरा ध्यान दे, गुर्जरों की आराध्य देवता, गुर्जरों की आराध्य देवता देवनारायण जी पर। विद्यार्थियों, गुर्जरों के आराध्य देवता देवनारायण जी का जिक्र जब मैं करता हूं, राजस्थान के अंदर बगड़ावत वीर, राजस्थान के अंदर बगड़ावत वीर
विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर बगड़ावत वीर देवनारायण जी, आपको मैं देवनारायण जी के चित्र पर लेकर चल रहा हूं। देवनारायण जी, गौर करिए, पता नहीं उस समय कैमरे तो थे नहीं, किसने फोटो खींचा, आपको जानकारी हो, मैं राजस्थान के मशहूर लोक देवता देवनारायण जी यानी कि उदय सिंह जी, देवनारायण जी का मूल नाम क्या था? उदय सिंह। कहते हैं कि देवनारायण जी या उदय सिंह जी पर लेकर चल रहा हूं। और अगर मैं देवनारायण जी पर आपको लेकर चलूं विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न, ये किसके आराध्य है? ये गुर्जर समुदाय के आराध्य है। देखो, राजस्थान के आम जनमानस को देवनारायण जी पे पता था या नहीं था, लेकिन गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण हम सबका ध्यान गुर्जरों पर भी गया और देवनारायण जी पर विशेष रूप से गए। आज राजस्थान में आपको ध्यान हो, चाहे स्पेशल बैकवर्ड क्लास या फिर चाहे बाद में मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी, पहले एसबीसी अब एमबीसी, तो देवनारायण स्कूटी योजना चलती है, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना चलती है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। विद्यार्थियों, गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी की बात करूं तो वैसे आप सबको जानकारी हो, इनका वास्तविक नाम क्या है? उदय सिंह। इनका वास्तविक नाम देवनारायण जी का क्या है? उदय सिंह। देवनारायण जी का वास्तविक नाम उदय सिंह है, लेकिन विद्यार्थियों इनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, ध्यान देना विद्यार्थियों, इनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 1300, इनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी, ध्यान देना, माघ शुक्ल सप्तमी, सप्तमी, अब हिंदी में लिखूंगा तो सप्तमी ऐसे, नहीं तो सातम लिख दो, विक्रमी संवत 1300, विक्रमी संवत 1300 यानी कि ईसवी 57 क्या कर दोगे? घटा दोगे, तो ईसवी 1243 ईस्वी के अंदर, ध्यान देना, बाबूजी 1239 ईस्वी थे, ये 1243 ईस्वी, और तेजाजी 1074 ईस्वी, गोगा जी 946 ईस्वी। इससे आपको समय का भी आइडिया हो जाता है, कालक्रम पूछ लेते कई बार। तो तेजाजी के बारे में बात करने के बाद जब देवनारायण जी पर बात कर रहा हूं, तो जन्म माघ शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 1300, 1243 ईस्वी के अंदर इनका जन्म कहां पर हुआ? विद्यार्थियों, इनका जन्म कहते हैं कि देवनारायण जी का जन्म आसींद भीलवाड़ा के पास एक गांव है मालासेरी, आसींद भीलवाड़ा के पास, देखो देवताओं को माला पहनाते इसलिए मालासेरी, आसींद भीलवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मालासेरी। उस मालासेरी गांव के अंदर पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी के घर, पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी, पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी के घर कहते हैं देव नारायण जी का जन्म हुआ, देवनारायण जी का जन्म हुआ। पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी के घर देवनारायण जी का जन्म हुआ। इनके घोड़े का नाम था लीलागर, इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। देखो, रामदेव जी का लीला और इनका लीलागर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर, घोड़े का नाम लीलागर, घोड़े का नाम लीलागर। विद्यार्थियों, इनके घोड़े का नाम है लीलागर और इनका विवाह कहते हैं कि धार मध्य प्रदेश के जयसिंह की बेटी पीपल दे के साथ में हुआ। इनका जो विवाह है ये मध्य प्रदेश के अंदर जगह है धार, तो धार मध्य प्रदेश के जयसिंह की बेटी पीपल दे, तो जय सिंह की बेटी पीपल देव, तो याद करना है पीपल के देव की जय हो, पीपल के देव, पीपल के देव मतलब पीपल दे, पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे और वो धार नरेश जयसिंह जी की बेटी थी, ध्यान देना, धार नरेश जयसिंह जी की बेटी थी पीपल दे। इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 1300 ईस्वी कह दूं तो 1243, मालासेरी गांव आसींद भीलवाड़ा में पैदा हुए। पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी के घर। और इनके घोड़े का नाम, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम था लीलागर। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है, इनके घोड़े का नाम लीलागर था। विद्यार्थियों कहते हैं कि एक जगह है देवमाली,
ब्यावर के पास में जगह है देवमाली, और जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ध्यान देना, इनका जो देवलोक गमन की तिथि है, इनका देवलोक गमन देवमाली में हुआ, ब्यावर के पास। जगह ध्यान रखनी है, इनका देवलोक गमन हुआ देवमाली जगह के ऊपर। और देवमाली कहां है? ब्यावर अजमेर के पास। ब्यावर अजमेर के पास देवमाली जगह, और उस देवमाली जगह के ऊपर इनका देवलोक गमन हुआ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्र शुक्ल सप्तमी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की बात जब मैं करता हूं, ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की बात कर रहा हूं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इन्होंने देवमाली ब्यावर अजमेर के पास में अपने प्राण त्यागे, अपनी देह त्यागी, और इसलिए देवमाली के अंदर भी इनका मंदिर है। इनका जन्म स्थान मालासेरी गांव आसींद भीलवाड़ा के अंदर भी इनका मंदिर है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, देवनारायण जी के मंदिरों का जब जिक्र होता है, इनका मंदिर, इनका जन्म स्थान मालासेरी के अंदर है। मालासेरी जिस आसींद कस्बे के अंदर है, उस आसींद के अंदर इनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको जानकारी हो, आसींद भीलवाड़ा के अंदर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को, देखो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी इनकी निर्वाण तिथि है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को आसींद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला लगता है। सवाई भोज कौन थे? इनके पिताजी थे। तो सवाई भोज मंदिर है, देवनारायण जी का मंदिर है, वहां एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को, जिसको कहते हैं सवाई भोज मेला। आज से कुछ साल पहले वहां एक हादसा भी हुआ था, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को यहां एक मेला भी लगता है, उस मेले को कहते हैं सवाई भोज का मेला। विद्यार्थियों, इनके मंदिरों की बात करें तो एक जगह है देवमाली। देवमाली क्योंकि वहां इन्होंने प्राण त्यागे थे। देवमाली कहां है? ये ब्यावर अजमेर के पास में एक जगह है देवमाली, वहीं इनका निर्वाण हुआ था। ध्यान देना, और इनका निर्वाण की जो तिथि है वो है भाद्र शुक्ल सप्तमी की तिथि। ध्यान देना, ये एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। और इसी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, इसी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को 3 या 4 सितंबर 2011 होना चाहिए। विद्यार्थियों, सितंबर 2011 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी किया था। 5 रुपए का डाक टिकट, कहते हैं कि देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात देवनारायण जी पर हम कर रहे हैं। और जब मैं देवनारायण जी पर बात करता हूं, गौर करिएगा, आपको एग्जैक्ट अगर तारीख चाहिए तो निश्चित रूप से आप, आजकल तो अपने पास गूगल बाबा है ना, सब कुछ अपन देख सकते हैं। गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं। ध्यान दे, गूगल बाबा अपने को सब कुछ बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, गौर करिएगा, जरा ध्यान दे। निश्चित रूप से आपको 4 सितंबर 2011, विद्यार्थियों गौर करिएगा, तारीख जो है हाँ जरा ध्यान दे, 3 सितंबर 2011 आपको जानकारी हो, इसीलिए मैंने कहा कंफर्म कर लेते, 3 है कि 4 सितंबर है, क्योंकि मेरा उस समय ये डाटा पड़ा हुआ, हालांकि तारीख नहीं पूछी जाती है, पर 3 सितंबर 2011 को ध्यान दे, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देवनारायण जी पर एक डाक टिकट जारी किया। और देवनारायण जी पर जो डाक टिकट जारी हुआ, गौर करिएगा, ये 5 रुपए का डाक टिकट देवनारायण जी पर जारी हुआ। इसी तरीके से विद्यार्थियों, एक जगह आसींद भीलवाड़ा के पास ही इनका मंदिर है, गोठ दड़ावत के अंदर भी। आसींद भीलवाड़ा के पास में एक जगह है गोठ दड़ावत। ये गोठ दड़ावत जो जगह है ना, यहां पर भी देव नारायण जी का जो है वो एक प्रसिद्ध मंदिर है। एक जगह है देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक के अंदर, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक के अंदर, निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया, ये कहां है? निवाई टोंक के अंदर। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर है। विद्यार्थियों गौर करिए, निवाई टोंक में देवधाम जोधपुरिया। इसी तरीके से देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़, देव जी के नाम से कई सारे मंदिर और पहाड़ियां, ध्यान देना। देव डूंगरी पहाड़ी कहां है? चित्तौड़। देव डूंगरी कह दो, देव डूंगरी पहाड़ी कह दो, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है।
विद्यार्थियों बहुत सारे मंदिर देवनारायण जी के नाम पर है। एक बात यहां पर जरा ध्यान दें, इनके मंदिरों को या इनके देवरों के अंदर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी का प्रतीक मानकर इनके मंदिर या इनके देवरों के अंदर बड़ी ईंटों की, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि देवनारायण जी के देवरों में इनका प्रतीक मानकर बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा भी की जाती है। देवनारायण जी के देवरों में, देवनारायण जी के मंदिरों में बड़ी ईंटों की पूजा भी की जाती है। और देवनारायण जी को, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, हम गुर्जरों के आराध्य देवता देवनारायण जी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। देवनारायण जी को हम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ये पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देवनारायण जी जो है वो पूजनीय है। विद्यार्थियों, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देवनारायण जी को हम पूजते हैं। एक चर्चा आपके सामने और जो मैं करना चाहूंगा विद्यार्थियों, देवनारायण जी की फड़। विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, देवनारायण जी की फड़। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी एक बात कही थी कि फड़ क्या है। फड़ कपड़े पर किसी भी लोक देवता की कथा को जब चित्रित किया जाता है, कपड़े पर किसी भी लोक देवता की कथा को जब चित्रित किया जाता है, और एक भोपा जी होते हैं और एक भोपी जी होती है। भोपा जी जिसको कहते हैं सगा जी, और भोपी जी जिसको कहते हैं सगी जी। सगी जी लालटन से प्रकाश करते और सगा जी उसका वाचन करते और बड़ी पवित्र मानते हैं। अगर वो फट भी जाती है और जीर्ण शीर्ण भी हो तो कहते हैं कि पुष्कर के सरोवर के अंदर एक सवा मणि का कार्यक्रम करके और फिर उस फड़ को विसर्जित उस पुष्कर के सरोवर के अंदर करते थे। गौर करिए, देवनारायण जी की फड़, इसका जंतर वाद्य के साथ वाचन होता है। जंतर है ना, ये एक प्रकार का तत्ववाद्य है। देखो, भारत में जंतर मंतर कितना पहुंच है ना। अगर जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर पता है ना, सवाई जयसिंह, तो जंतर मंतर भारत में सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाएं टोटल बनाई थी? वेधशाला ही तो है। तो सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाएं बनाई थी? 5। डीजे बम, ये परीक्षा में कई बार आता है। डीजे बम का मतलब दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, डीजे बम। तो कहने का मतलब ये जंतर मंतर 5 है। तो इसका मतलब इसमें कितने तार होते हैं जंतर वाद्य में? याद रखने का तरीका है 5 तार। तो 5 तार जब तारों वाला वाद्य, इसका मतलब ये वाद्य कौन सी श्रेणी का है? ये तंतु या तत्वाद्य की श्रेणी के अंदर आता है। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये तत्वाद्य या तंतु वाद्य की श्रेणी के अंदर आता है। जंतर वाद्य की चर्चा जब मैं करता हूं तो आपको जानकारी हो, देवनारायण जी की फड़ का वाचन तंतु या तत्वाद्य जंतर के साथ में किया जाता है। और विद्यार्थियों, जो गुर्जर समुदाय के भोपे हैं, वो गुर्जर भोपों के द्वारा इस फड़ का वाचन होता है। और ये फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। ये राजस्थान की सबसे लंबी, लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़, और लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़। और आपसे सवाल है कि राजस्थान की सबसे छोटी फड़ कौन सी है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा, लाइव चैट में नहीं। वो तो फिर लाइव चैट बाद में देख नहीं पाते, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई प्रॉपर कमेंट जिस पर आप ध्यान खींचना चाहते हैं वो लाइव चैट की जगह कमेंट बॉक्स में करें तो बाद में भी उसको पढ़ सके। गौर करिए, राजस्थान की सबसे लंबी फड़, राजस्थान की सबसे राजस्थान की सबसे लंबी फड़, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, देवनारायण जी की फड़ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ध्यान देना, 5 रुपए का स्टाम्प, 5 रुपए का डाक टिकट। गौर करिए, देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का। 5 रुपए का डाक टिकट 1900। हालांकि आपको रुपए याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप पूछोगे इसलिए बता रहा हूं। बाकी ये कोई नहीं पूछेगा कितने रुपए का। ये ध्यान रखो किस वर्ष जारी हुआ। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट आवे तो 1992 फड़ पर, और खुद पर देवनारायण जी खुद पर डाक टिकट 2011। ध्यान देना, देवनारायण जी पर डाक टिकट 2011 में, लेकिन उनकी फड़ पर डाक टिकट
बुराणों में। और ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, जंतर वाद्य के साथ में बाचा जाता है। विद्यार्थियों, सवाई भोज का जो मंदिर है आसीन में, वह भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से षष्ठी सप्तमी अष्टमी को वहां पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर एक फिल्म भी देवनारायण जी पर बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुए नाथू सिंह गुर्जर, जिन्होंने देवनारायण जी की भूमिका निभाई। ये भी अगर आपने कभी पढ़ा इस बारे में तो आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी। आपको जानकारी हो, राजस्थान के मशहूर लोक देवता, राजस्थान में गुर्जरों के आराध्य देवता, विष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय देवता, आपको जिस देवता से मैंने आज रूबरू कराया है, गौर करिए, राजस्थान के बहुत मशहूर देवता देवनारायण जी पर भी मेरी चर्चा हुई है, और साथ में राजस्थान के धोलिया वीर तेजाजी महाराज पर भी हुई है चर्चा। एक बार बोलिए, जय बोलो देव नारायण जी की जय हो, जय बोलो देव नारायण जी की जय हो, जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। वीर तेजाजी महाराज को नमन, वीर देवनारायण जी को नमन, और बाबा राम साहब पीर की जय हो, पाबू जी महाराज की जय हो, घोगा जी की जय हो, हड़प जी की जय हो, मेहा जी की जय हो, तेजा जी और देवनारायण जी की जय हो। आगे की कड़ी में कुछ लोक देवताओं की और जय जयकार बोलने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।